लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत कल शाम कन्याकुमारी से हुई, जिसे राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्या कांग्रेस इस यात्रा से अपने खोए जनाधार को वापस ला पाएगी, क्या राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच जो दूरी बन गई है वो कम हो पाएगी, क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी इस यात्रा पर जिस तरह हमलावर हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि अंदर खाने में सत्तारूढ़ दल को एक डर, एक तरह का भय जरूर सता रहा है कि कहीं ये यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर न साबित हो जाए। तभी तो बीजेपी के कई नेता कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। कल ही असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा का एक बयान आया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में शुरू करनी चाहिए। भारत 1947 में विभाजित हुआ था। अगर वे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को पाकिस्तान में ये यात्रा करनी चाहिए। भारत में इसे करने का क्या मतलब है? भारत कनेक्टेड और एकजुट है। मैं राहुल गांधी को सुझाव देना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा को पाकिस्तान लेकर जाएं। ये कहना है हिमंता विश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनका कहना है। इधर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा की है। कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए इस बार हिंदी पट्टी में पिछली जीत को बरकरार रख पाना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने दक्षिण की तरफ देखना शुरू किया था। और इसी के मद्देनजर 2 महीना पहले, आप याद कीजिए दोस्तों, कि भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हैदराबाद में बुलाई थी। 2 दिवसीय बैठक थी। हालांकि अमित शाह 2024 में अब की बार 350 के पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी में घबराहट साफ नजर आ रही है। तभी तो एक के बाद एक कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। कांग्रेस अगर दक्षिण को और मजबूत कर लेती है और उत्तर में उसे अन्य विपक्षी दलों का साथ मिल जाता है, जिसकी कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो सीन कुछ और होगा और सिरदर्दी भाजपा के लिए बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा की एक अहम बात यह भी है दोस्तों कि इसे सिविल सोसाइटी के करीब 200 से ज्यादा लोगों का समर्थन है। अमूमन अब तक यही होता रहा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्य जनहित के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग किसी सियासी दल के ऐसे आयोजनों में खुद को नहीं लेकर जाते थे और ऐसे आयोजनों से खुद को दूर रखते रहे हैं। मगर अब ये खुलकर भारत जोड़ो का समर्थन कर रहे हैं, यानी ये सिविल सोसाइटी के लोग। इसीलिए सवाल तो यहाँ उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग सरकार के खिलाफ वाले सियासी खेमे में अपना समर्थन देने आ गए। क्या समाज जिस तरह 2 हिस्सों में बंट चुका है, जिसमें एक हिस्सा सरकार के साथ वाला है और दूसरा हिस्सा सरकार के खिलाफ वाला है, और इससे इतर अब कुछ नहीं बचा है। शायद इसीलिए भी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के पास कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, भारत जोड़ो अपने मिशन पर है और इधर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां भी हैं, जो आने वाले समय में और खुलकर सामने आएंगी। पिछले 8 सालों में कांग्रेस जनाधार के लिहाज से कमजोर हुई है, जबकि भाजपा की सत्ता का दायरा कुछ और बढ़ गया है। इन 8 सालों में देश में सांप्रदायिकता और धर्मांधता के फसाद भी बढ़े हैं। हिजाब, आप याद कीजिए, हलाल मीट, नमाज, मदरसों की शिक्षा, सब पर रोज नए नए विवाद सामने आते रहे हैं। जिहाद के साथ कई किस्म के शब्द युग्म बन चुके हैं। लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, आप याद कीजिए, भोजन जिहाद और आर्थिक जिहाद जैसी कई किस्में राजनीति के बाजार में लाई जा चुकी हैं और इनके दम पर नफरत के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। सदियों से हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे थे और उनके बीच लड़ाई झगड़े होने के बावजूद परस्पर अविश्वास इस तरह कभी कायम नहीं हुआ था। लेकिन अब समाज के भीतर संदेह और अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है, जिसका असर सामान्य जनजीवन में भी नजर आने लगा है। खान पान, पहनावे और पूजा पद्धति से लेकर विचारधारा तक असहिष्णुता बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया पर रोजाना हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, जहां धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग के भेद के कारण कमजोरों पर हिंसा हो रही है। ये हालात न देश के लिए ठीक हैं दोस्तों, और न वर्तमान के लिए ठीक है और न ही भविष्य के लिए ठीक है।
राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए भारत से नफरत को दूर करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यह संभव हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये यात्रा बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी, जहां उसे अपनी सत्ता भी शायद खोनी पड़ जाए। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ इस चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ें। यात्रा की कुछ झलकियां भी आप तक हम लेकर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आप देखिए, प्रशांत टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी हैं, हमारे साथ वर्षा मिर्जा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर रविकांत जी हैं, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सबको तहे दिल से इस्तकबाल आप सबका करता हूं, नमस्कार करता हूं, आप सबको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कुछ झलकियाँ लेकर आना चाहता हूँ। जो कुछ चल रहा है, कन्याकुमारी से जो शुरुआत हुई है, कल शाम शुरुआत हुई, और उसके बाद ये देखिए चारों तरफ 4 विंडो आप देख रहे हैं, ये आज के विजुअल्स हैं। दूसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू, सुबह सुबह ये यात्रा की शुरुआत हुई है। पौधारोपण करते हुए राहुल गांधी यहाँ पौधा लगा रहे हैं। राहुल गांधी नारियल पीते हुए दिख रहे हैं, और साथ में दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और नीट की एक छात्रा जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके परिजन से, उसके पिता से, परिजनों से बातचीत करते हुए, ये जो बगल में चेक वाले शर्ट में हैं और इधर भी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को इस यात्रा में लोगों से मिलने, मुलाकात करने के बहुत मौके मिलेंगे, और यहीं से शुरुआत होती है राहुल गांधी के एक नए अवतार की, और यहीं से शायद शुरुआत होगी कांग्रेस के भी एक नए अवतार की, जहां कांग्रेस और मजबूत दिखेगी। दक्षिण भारत की भी मैं बात कर रहा था। दक्षिण भारत से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है, और आप याद कीजिए केरल में कांग्रेस ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्म करके आई थी 2019 में, और क्या उस परफॉर्मेंस को केरल में कांग्रेस मजबूत कर पाएगी और या उसे बरकरार रख पाएगी। उसके अलावा दक्षिण भारत के दूसरे राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु, जहां डीएमके के साथ उसका गठबंधन है कांग्रेस का। उसके अलावा आप आइए इधर तो आप देखेंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी है। तेलंगाना में कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर आती है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन क्या इन सब राज्यों में कांग्रेस मजबूत होगी? और अगर कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत होती है तो उत्तर भारत में इस बार नीतीश कुमार क्या गुल खिलाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। 11 लोगों से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है अपने पिछले, आज ही वो वापस लौटे हैं पटना, लेकिन 3 दिनों में 11 ऐसे वरिष्ठ जनों से, अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है, वो मुलाकात भी बहुत कुछ कहती है। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे इस चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, राहुल गांधी के ऐसे विजुअल्स हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे, और ये राहुल गांधी के विजुअल्स नहीं हैं, ये राहुल गांधी के साथ चल रहे 118 लोग, राहुल गांधी सहित 119 पदयात्री हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे, आज सुबह के कुछ विजुअल्स में देख रहा था दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग साथ साथ चल रहे हैं, और ये कारवां अगर ऐसे ही बढ़ता गया और बनता गया तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, अंजाम क्या होगा। चर्चा की शुरुआत करें, और सीधे आना चाहूँगा हमारे साथ